नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। बीते मंगलवार औरंगाबाद के राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय में कई सालों तक पूरी लगन व ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं देने के बाद आयोजित हुए विदाई समारोह में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी भावुक हो उठे। बुलंदशहर में रक्षक के भेष में आए भक्षक ने वृद्धा को मास्क में नशीला पदार्थ लगाकर लूटे आभूषण। इसके अलावा ईटानगर की प्रमुख भारतीय स्टेट बैंक में 5 लाख रुपए जमा कराने गए व्यापारी के बेटे के बैग से आधे पैसे ही गायब हो गए। ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं ये बुलेटिन। राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय औरंगाबाद में आज सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विदाई कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों को माला डालकर शॉल तथा गिफ्ट भेंट की गई। सभी लोगों ने कार्यक्रम की काफी प्रशंसा की। आज पहली बार महाविद्यालय स्थापित होने से 50 साल बाद ऐसी व्यवस्था द्वारा महाविद्यालय में वर्तमान प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार ने ऐसा कार्यक्रम किया जो काफी उत्साहजनक रहा तथा अपने किए गए कार्य के प्रति लोगों के बीच में सम्मानित होना अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य करती है। सबसे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता दीप प्रज्वलित कर प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सिद्धेश्वर शर्मा द्वारा किया गया। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और हम अभी पहुंच चुके हैं औरंगाबाद जिले के राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय में। तो अभी यहाँ कार्यक्रम चल रहा है सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का विदाई संघ समारोह जो हो रहा है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ अभी प्राचार्य महोदय हैं अरुण कुमार जी जो अभी वर्तमान में हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो विदाई समारोह हो रहा है, चूँकि मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि करीब 50 साल हो गए इस विद्यालय के और ये लगभग 50वां साल में इस प्रकार का जो ये अनुभव लोगों के बीच दे रहे हैं, शिक्षक को दे रहे हैं विदाई समारोह के रूप में। तो जानते हैं इनसे कि कैसा लग रहा है। किसी संस्था का प्रधान होना तो का ताज लेना और अभी जो शिक्षा जगत की परिस्थिति है और नगर विश्वविद्यालय की परिस्थिति है उसमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना एक चुनौती भरा काम है। मैंने यह विदाई समारोह करके अपने शिक्षकों कर्मचारियों चाहे वो कार्य कर रहे हों या सेवानिवृत्त को उनसे संवाद बनाने की कोशिश की और मैं देख रहा हूँ इस कॉलेज में पोटेंशियलिटी बहुत है। केवल करने की ज़रूरत है, सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में इस कॉलेज का नाम रोशन हो और यह कॉलेज मगध विश्वविद्यालय का एक सर्वोत्तम कॉलेज कहलाए, यह मेरा सपना है। और उस सपनों को पूरा करने में मैं तमाम शिक्षक कर्मचारियों का सहयोग चाहूँगा, समाज का सहयोग चाहूँगा और आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि वह दिखे और इसका लाभ यहाँ के छात्रों को और समाज को मिले। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो इस प्रकार का आप जो उमंग एक दे रहे हैं, तो क्या इस प्रकार का फिर से अनुभव दोबारा फिर मिलेगा? जरूर मिलेगा। यह तो एक ट्रेलर मात्र है और मैं बताना चाहता हूँ कि केवल सम्मान नहीं है, यह संवाद इस तरह का है। उनका ही कॉलेज है, उन्होंने ही कॉलेज को बनाया, उन्हीं के नींव पर आज कॉलेज चल रहा है। उनको याद करके हम इस कॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिना अपने पूर्वजों की प्रेरणा के कोई आगे नहीं बढ़ता और ये जो लोग आज आए हैं सेवानिवृत्त, यही हम लोग को भी करना है। पहले विश्वास थी कि इस प्रकार का कार्यक्रम, इस प्रकार का विदाई सभी लोगों को मिलेगा? कार्यक्रम तो हुआ था लेकिन इतना बृहत नहीं बृहत करके और जो संवाद लेने की बात इन्होंने की है ये एक अच्छी पहल है, होना ही चाहिए। जब तक कर्मचारी और शिक्षक से अगर संवादहीनता रहेगी तो कोई भी कार्य करने में बाधा होगी। लेकिन इन्होंने इसको एक नया आयाम दिया है इस दिशा में और आशा है और मुझे भी विश्वास है कि नेक की दिशा में और अन्य जो छूटे हुए हमसे कार्य हैं वो भी आगे ये करेंगे। इनको धन्यवाद देता हूँ। लगता है कि इस विद्यालय में सब कुछ गुणवत्तापूर्ण आपके कार्यकाल में रहा? गुणवत्तापूर्ण तो हुआ, प्रयास भी किया, लेकिन कोरोना पीरियड भी संक्रमण काल भी रहा जो कि हमको बाधा डालते रहा। लेकिन अब तो ठीक है और ये इनका समय भी है 5 साल। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बस का इंतजार कर रही वृद्धा से नशीला पदार्थ लगा मास्क लगवाकर लूट की गई। आरोपियों ने वृद्धा से पुलिस चेकिंग का हवाला देकर लगवाया था नशीला पदार्थ लगा मास्क।
मास्क सुंघाकर महिला को कार में डाले गए थे 3 आरोपी और होश आने पर वृद्धा से जबरन उतरवाए आभूषण। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी महिला को चंदेरू गांव के पास फेंक कर फरार हो गए। कोयल सिकंदराबाद निवासी बाजार मौजूदा भाई मैं बुलंदशहर जा रही थी तो मैं मिनी बस के इंतजार में खड़ी थी। एक युवक मेरे पास आए, बोले माता जी आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं बुलंदशहर जा रही हूँ। बोले मैं भी 1 घंटे से खड़ा हूँ, यहाँ कोई बस नहीं है। मैं बोली उनसे भैया मैं भी 15-20 मिनट से खड़ी हूँ, कोई बस नहीं है यहाँ पर। वो बोला फिर गाड़ी में से एक आदमी उतर के आया, वो बोला माता जी बुलंदशहर कितनी दूर है? मैंने बोला 20 किलोमीटर। तो दूसरा बोला अरे उनने तो हमें 40 किलोमीटर बताया। मैंने कहा ना भैया 20 किलोमीटर। जो मुझसे पहले बात कर रहा था वो मुझसे बोला गाड़ी वाले से क्या बुलंदशहर जा रहे हो? बोले हाँ जी। रुका हम भी चल रहे हैं। मेरे से बोला आओ माता जी। मैंने कहा ना भैया आप बैठो, मैं जा रही, मैं नहीं जा रही। तो बोला अरे आप इतनी व्यवस्था में, इतनी उम्र ऐसी है, बीमारियाँ ऐसी चल रही हैं, आपने मास्क नहीं पहना? मैंने कहा भैया मैं तो धोती का पल्लू लगा लेती हूँ। बोले नहीं आप मेरे से मास्क ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मेरे को मास्क दिया, मैंने मास्क पहना। फिर मेरे को ये नहीं पता मैं गाड़ी में कैसे बैठी कैसे नहीं बैठी। बुलंदशहर जो बाईपास से डिवाइडर है उस पर गाड़ी जैसे ऊंची नीची होती है, तब मैं एक संग झटका लगा, मेरी आँख खुली। मैं बोली भाई तू मुझे गाड़ी में कैसे ले आया? बोले माता जी आपको मैं बुलंदशहर छोड़ने जा रहा हूँ। 5 मिनट बाद ही मेरे से बोला मेरी गाड़ी की चेकिंग होगी, आप जो भी सोने की चीज़ें आप इस लिफाफे में रख दो। मैंने कहा भैया ऐसे क्यों? बोले नहीं इतने ही उसके पास फोन आ जाता है कि 40 लाख की चोरी हुई है, 20 लाख तो पकड़े गए हैं और 4 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। वो बोला उन्हें यहीं दबोच के रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ फ़ोन पे देनी शुरू कर दी। मैं डर गई, मैं बोली बेटा मुझे यहीं उतार दे। बोले नहीं माता जी आपको बुलंदशहर ही उतारूंगा। और सोने की चीज़ इस वजह से उतरवा रहे हैं कि हमारी यहाँ पर गाड़ी की चेकिंग चलेगी। एक अंगूठी, कानों के और गले की चैन। बोला माता जी सच बोलना, अगर आपने झूठ बोला तो आपको ये 20 लाख की जो चोरी हुई है उसके गेम में आपको मैं थाने में डाल दूंगा। मैंने कहा अच्छा भैया, मैंने सही बोल दिया, जो आर्टिफिशियल था आर्टिफिशियल बोल दिया, जो सोने का था वो सोने का बोल दिया। उसने मेरे को एक लिफाफा दिया, बोले अपनी चीज़ अपने आप डाल के अपनी बैग में रख लो। मैंने अपने हाथों से चीज़ उतारी, अपने ही बैग में उसकी पॉलीथीन में डाल दी। 2 मिनट बाद बोला माता जी वो पॉलीथीन मुझे देना, मैं उस पर साइन करूँगा, जब चेकिंग होगी तो आप ये साइन दिखा देना, आपको बरी कर दिया जाएगा। मैंने फिर भी उससे ये कहा कि बेटा मुझे तू उतार दे। बोले नहीं। उसने उस टाइम पर लिफाफा बदल दिया, क्या करा उसने मुझे वो साइन करके लिफाफा। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। नगर की प्रमुख भारतीय स्टेट बैंक में मंडी जवाहरगंज के व्यापारी के पुत्र 5 लाख जमा कराने गए थे। बैंक पर मौजूद भारी भीड़ लाइन में लगने के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बैंक से 1,84,000 गायब कर दिए गए। वहीं व्यापारी के द्वारा घटना के संबंध में तहरीर कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। स्टेट बैंक में क्या घटना घट गई थी आपके साथ? मेरा लड़का 5 लाख रुपए अपने करंट अकाउंट में जमा करने गया था और जो है उसका बैग में रख के ले गया था। बैग कंधे में टंग रहा था, किसी ने पीछे से बैग की चेन खोलकर उसमें से 2 अड्डी निकाल ली जिसमें 2-2 हज़ार के 67 नोट थे और एक गड्डी 50,000 की थी। 1,84,000 रुपये उसने निकाल लिए थे। सीसीटीवी फुटेज में वो पीछे वाले गेट से गया था, उधर सीसीटीवी कैमरा था नहीं, वो जानकारी कोई लग नहीं पाई है। क्या कोई तहरीर वगैरह दी है थाने में? तहरीर अभी नहीं दी है, अब देख रहे थे, उसमें सीसीटीवी वगैरह देखा था और सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद अब देखो कल तहरीर देने जाएंगे थाने में। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जलेसर विधानसभा क्षेत्र के गांव में गणेशपुर में नूखेड़ा मंडल क्षेत्र के गांव में डोर टू डोर अभियान भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजीव दिवाकर का अभियान जारी है। 20 फरवरी को मतदान होना है, इसके लिए विधायक संजीव दिवाकर का डोर टू डोर कैंपेन जलेसर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। गांव गणेशपुर में पहुंचे विधायक का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ठाकुर, नूखेड़ा मंडल के अध्यक्ष ओम प्रताप सिंह बॉबी, व्यापारी व अन्य लोग मौजूद रहे। ऐसी आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ और ज्यादा कहते हुए पुनः आप सभी के चरणों को नमन करते हुए जय हिंद जय भारत। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। रीवा थ्योतर एसडीएम पीके पांडे से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की खास वार्ता हुई। वहीं एसडीएम ने वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मेरा पूरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है और मैं अभी
27 जनवरी को अनुभागीय अधिकारी त्योथर का पदभार ग्रहण किया है और इसके पूर्व में खंडवा जिले में पदस्थ था। खंडवा जिले में खंडवा हेडक्वार्टर का एसडीएम था। वहाँ करीब 8 महीने हमने काम किया है। देखिए, आज हमारे सामने जो है त्योथर एसडीएम महोदय अपना इंट्रोडक्शन दिए हैं। उनका कार्य कहाँ रानी रहा है और कहाँ इन्होंने कौन से बैच के हैं वो सब आपके सामने लाएंगे। एसडीएम महोदय त्योथर। मैं 94 बैच का नायब तहसीलदार था और 94 में हमारी पहली पोस्टिंग बालाघाट जिले में हुई थी। यहाँ लगभग 8-9 साल हमने कार्य किया विभिन्न तहसीलों में। इसके बाद जो है प्रमोशन के बाद जो है विदिशा जिले में गया था तहसीलदार के पद पे और वहाँ सिरोंज और लटेरी में हमने कार्य किया। उसके पश्चात मेरा ट्रांसफ़र जो है हरदा जिले में हो गया था, तो हरदा जिले में 3 वर्ष जो है तहसीलदार का कार्य किया और इसके बाद जो है हरदा से फिर हमारा ट्रांसफ़र जो है शाजापुर जिले हुए था। वहाँ पर हमने लगभग 3 साल कार्य किया और शाजापुर के बाद फिर अलीराजपुर में गया था और वहाँ पे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है टोटली, तो वहाँ पे हमने 3 वर्ष कार्य किया था। अलीराजपुर से फिर मेरा स्थानांतरण सिगरौली ज़िले में हुआ था। वहाँ पे मैं सरई में तहसीलदार था। सर, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो ज़मीनी विवाद चलता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ज़मीनी विवाद जहाँ ज़मीन बहुत कीमती रहती है वहाँ पे आमतौर से ज़मीनी विवाद काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसको जो है हमारी टीम पूरी मिल करके आरआई, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी टीम वर्क से पूरे काम करते हैं। रीवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।